सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। एफएक्यू की हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू अभी चल रही है। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स अब तक डिस्कस किए हैं क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। हमने पिछली कुछ वीडियोस में क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व किया है जो प्रीवियस बोर्ड ईयर्स में पूछे गए हैं किसी न किसी रीज़न में। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस को आप देखें ज़रूर, कैसे हम पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। एफएक्यू की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज एक या दो क्वेश्चंस लेते हैं हर टॉपिक से, और वही क्वेश्चंस लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली या तो सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th के बहुत सारे टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए हैं, तो हम फिर रिपीट कर रहे हैं टॉपिक्स को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके पास क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स में या फिर कभी कभी केस स्टडीज में आता है। तो 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ और कुछ एक दो क्वेश्चन हमें इसके दिखते हैं जो एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पे। तो आज एफएक्यू में हमारे पास क्लास 12th के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम दो क्वेश्चन समझेंगे और समझेंगे उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन पे सीधा। तो आज के हमारे पे जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आज के क्वेश्चंस हैं, तो ये हम थोड़ा देखते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। ओके, लेट अस कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन। तो ये कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो या तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा, दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, आइदर इट इज ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है जैसा हम देख पा रहे हैं, या फिर जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें आपको कुछ वैल्यूज दे देते हैं, और अदरवाइज आपको जनरल सॉल्यूशन, यानी आप उसमें जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालते हैं। मेथड्स मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि तीन तरह के हमारे पास मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक तो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। और तीसरा है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे करना है वो आपको समझना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ही जब हम देखेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कौन से हमारा ये फॉर्म का क्वेश्चन है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जो आज हमारे सामने है, इसमें हम dy बाई डी एक्स लिखने की कोशिश करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि हम क्या करेंगे। तो ये है 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ऐसा लिख लेते हैं हम इसे। इसको हमने शिफ्ट कर दिया। अब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो 2x स्क्वायर डिवाइड में जाता है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ऐसा आपको मिलेगा। फर्दर इफ यू राइट इट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाता है, आप अलग अलग लिख लेंगे, 2xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हैं, x से एक x स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स 1/2 को अलग लिख लेते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है, क्योंकि इस तरह का जब आता है तो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है।
तो जब इस तरह का कोई फॉर्म आए कि y बाई एक्स आ जाए या एक्स वाई वाई ही आ जाए, और यहाँ भी मैं आपको देख करके बता सकता हूँ कि ये देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो टोटल इस टर्म की डिग्री 2 है आपके पास, इस टर्म की डिग्री भी 2 है और इस टर्म की डिग्री भी 2 है। तो ये वैसे भी पता चल रहा है कि हर टर्म आपका सेकेंड डिग्री का है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो इसके बाद हम होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं कि इस y अपॉन एक्स को ही v ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दिस y इज इक्वल टू वी एक्स, इसी को डिफरेंशिएट भी कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन x का हो गया 1 प्लस x इंटू वी का डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये अब आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है ये इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा जो यहाँ पे आपने लिखी। तो अब हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है हम उसको दोबारा से लिख लेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे v प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो हमने इसकी जगह लिखा, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या इसकी जगह समझ लीजिए वाई अपॉन एक्स हमारा v है, प्लस 1 अपॉन 2 ये हमारा y अपॉन एक्स है, तो v स्क्वायर है। इस तरह से ये हमारा ये आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई करना है, तो ये v तो आपका कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो व्हाट इज लेफ्ट, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। वी स्क्वायर को यहाँ लाते हैं, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये x को उधर ले जाते हैं, x dx, और इसे हम इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेशन में इस तरह से ले लेंगे, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर, तो अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, कुछ ज़्यादा है नहीं, v की पावर -2 dv ये है, और ये 1 बाई 2 बाहर है, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपके पास यहाँ पर है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए v की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आपने इंटीग्रेशन का सिंपल x की पावर n का लगाना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो 1 अपॉन 2 log x प्लस c। फर्दर ये कितना बचा आपके पास, v की पावर -1 बचा और अपॉन में भी -1 ही हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log x प्लस c। अब वापस आप इसको नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन वी लिख लेंगे, तो -1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log x प्लस सी। ये अब आपका सोल्यूशन है, और v की जगह आपने क्या डालना है, y अपॉन एक्स, तो हम यहाँ पे y अपॉन एक्स करते हैं, तो -1 अपॉन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 log x प्लस सी। तो x आपका ऊपर चला गया, तो ये आ गया -x अपॉन y इज इक्वल टू 1 बाई 2 log x प्लस सी। अब चूँकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कही है क्वेश्चन में, तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या है इस क्वेश्चन के। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो यही आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे c के लिए। ठीक है, ये आपने ठीक से देख लेना है, जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप ये चेक कर लेंगे कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है तो x और y आपको गिवन है, x 1 है और y 2 है, तो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे डालते हैं और c निकालते हैं। तो x हमारे पास है 1 और y है हमारे पास 2, सो लेट अस पुट दीज वैल्यूज़। तो x की जगह आपने 1 लिखा, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 log 1 प्लस c। log 1 होता है 0, तो आपको c की जो वैल्यू मिलेगी वो -1 बाई 2 मिल जाएगी। तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log x -1 बाई 2। सो दिस इज योर फाइनली सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपने करना है, कुछ और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड था। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले भी कई वीडियोस में
बता चुका हूँ कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वो आपने समझना है। ये बार बार हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। अब ये किस फॉर्म का है इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर पूरे का dy। तो हम यहाँ से अगर पहले dy बाई डी एक्स लिखें तो देखते हैं क्या होता है। dy बाई डी एक्स हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो dx यहाँ ले जा रहे हैं इसको, तो ये बन जा रहा है y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो इस तरह के फॉर्म में जब ये होगा तो आप इसे कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे, किसी और फॉर्म में ले नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आप जो है इसको रिवर्स कर दीजिए। तो इसको लिख लीजिए डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई, ऐसा लिख लेते हैं और उसके बाद अलग अलग कर देते हैं। एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कुछ ऐसी बन जा रही है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू ये y कट जाएगा तो यहाँ पे 2y बचेगा। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका फॉर्म बन गया है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ y। तो ये फंक्शन ऑफ y होते हैं इस वाले में। तो दो तरह की हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, एक तो होती है dy बाई डी एक्स प्लस py इज इक्वल टू q, दूसरी होती है dx अपॉन dy जो अभी आपके सामने है px इज इक्वल टू q। तो ध्यान रखना है या तो इस फॉर्म में जाएगा या इस फॉर्म में जाएगा। तो ये p और q यहाँ पे ये x के फंक्शंस हैं और यहाँ पे ये y के फंक्शंस हैं, इतना ही चेंज है, यही ध्यान रखना है। तो जब ये कंपेरेबल है तो हम यहाँ से p और q लिख लेते हैं। तो p की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन वाई एंड q इज 2y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होता है IF, जो कि होता है e की पावर p, इस केस में p dy होगा, इस वाले में e की पावर p dy होगा, इसमें e की पावर p dx होगा, ये ध्यान रखना है। तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई, e की वैल्यू है dy, तो ये हो गया e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई का हो गया लॉग, तो लॉग वाई हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई का लॉग वाई। अब इसको भी आप क्या करेंगे, माइनस हटाना है तो इसको आपको e की पावर लॉग 1 अपॉन वाई लिख लेना पड़ेगा, तभी ये माइनस इधर जाएगा, क्योंकि लॉग 1 0 होता है, लॉग 1 माइनस लॉग वाई, और e की पावर x जो है वो x होता है, तो इसलिए 1 अपॉन वाई आ गया। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकल गया जो कि 1 अपॉन वाई है। तो फिर सीधा सॉल्यूशन लिखना होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें चूंकि ये डी एक्स अपॉन बनी है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका सॉल्यूशन होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, ऐसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू q हमारे पास है 2y, तो 2 में बाहर लिख देता हूँ, y डी वाई। फाइनली ये हो गया 2y स्क्वायर अपॉन y का जो इंटीग्रेशन है वाई स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फाइनली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल ही सॉल्यूशन हमको पूछा हुआ। तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस थे। तो ये हमने आज देखे कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।